हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए गौतम तागरा और आज हम आपके सामने लेके आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। आईटीआर के सीज़न में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे फाइल कर सकते हैं। नील की रिटर्न है, आपका टीडीएस नहीं कटा हुआ है, अगर टीडीएस भी कटा हुआ है तो आप कैसे अपनी आईटीआर को फाइल कैसे कर सकते हैं बिना सीए को पैसे दिए। घर बैठे बैठे आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, इनकम टैक्स की साइट पर जाकर भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज की आईटीआर 1 कैसे फाइल करें। अगर आपकी सैलरी क्लास इनकम है, अगर आपकी इनकम सैलरी से आती है तो आप अपनी आईटीआर को बिना किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट किए आईटीआर फाइल घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आप अपना पैन नंबर डालेंगे यूज़र आईडी में है और उसके बाद आप डालेंगे अपना पासवर्ड। पासवर्ड करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज पार्टनर सर्विसेज, एआईस एंड एक्स्ट्रा। आपको ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, जो फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है कंटिन्यू पे। आपको न्यू फाइलिंग पे जाना है, न्यू फाइलिंग आपको स्टार्ट करनी है। न्यू फाइलिंग पे आने के बाद आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। देन आईटीआर 1 सैलरी क्लास में सिर्फ आईटीआर 1 जाएगा जिसकी इनकम 50 लाख तक है या अदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम साथ में है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। इसमें कुछ डिटेल जो है प्री फिल्ड होके आती है जो आपके ऑनलाइन डाटा में शो होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है आपकी जो इनकम है मोर देन एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है आपकी इनकम, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको प्री फिल होके आएगी। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना है जहाँ पे आपका नेम, आधार कार्ड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफाइल, ये सब क्या होगा ऑटो अपडेट आके आ रहा होता है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको फिर यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। दैन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है आपको न्यू स्कीम में जाना है, ओल्ड स्कीम में। तो करंट ईयर में ऐसा है कि आपको क्या करना है कि ओल्ड स्कीम में आने के लिए आपको ऑप्ट आउट सिलेक्ट करना है, यानी कि येस सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। आपके बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट है। देन उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी सैलरी इनकम जो भी आपका ऑनलाइन अपडेट हो रहा होगा, आपको सारी डिटेल अपडेट करनी है। बट उससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पशंस की जो है डिटेल डालनी पड़ती है। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है 10-14-1, ये मल्टीपल अलाउंसेज होते हैं। इसमें मल्टीपल अलाउंसेज की आपको डिडक्शन मिलती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप अपना एक एग्रीगेट अमाउंट डाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप अभी यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं जो एग्रीगेट अमाउंट है जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो 19,200 रुपये कैलकुलेट किया है। तो आप अपना कैलकुलेट, आपका अलाउंस हो गया, घर से ऑफिस तक का खर्चा हो गया, यहाँ पे आप जो भी यूनिफॉर्म अलाउंसेज हो गया आप यहाँ पे टोटल करके आप अपना एक्सपेंसेस यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेज है जो कुछ स्पेशल कंडीशन में मिलता है, तो हम इसको नो करके चलते हैं। और आपका हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस के लिए आपको एक अलग से इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। एचआरए कैलकुलेटर आता है गूगल में, वहाँ पे आप डाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये एलटीए पे नो करना है क्योंकि ये छोटी रिटर्न है बिल्कुल ही, तो हम सब कुछ नो करके चल रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी एंड अदर डिटेल, ये क्या होता है कि ऑटो पॉपुलेट होते हैं। जैसे कि आप देखिए ग्रोस सैलरी देख रहे होंगे 6,09,571। आप वेरीफाई कर सकते हैं दो जगह से। सबसे पहले आप 26 AS पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। 26 AS पे आकर आप यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दोनों को आप टोटल करेंगे, दोनों एम्प्लॉयर का जो पैसा आ रहा है, टाटा का और दूसरी कंपनी का, दोनों का आप टोटल करेंगे तो आपके जो वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट अमाउंट आ रही है आपके फॉर्म में, आईटीआर फॉर्म में, तो ये दोनों का टोटल क्या होगा वहाँ से मैच करेगा 6,09,571। उसके बाद एग्जम्प्टेड अलाउंस जो हमने पहले डाला है एचआरए का अमाउंट और 10-14-1 का अलाउंस यहाँ पे टोटल होकर एग्जम्प्ट अलाउंसेस में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपकी रेंट आ रहा है या फिर आपने कोई इंटरेस्ट पे कर रखा है होम लोन पे, तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद अदर और सोर्सेज का ये ऑटो पॉपुलेट होता है। ये वेरीफाई करने के लिए आप आएंगे एआईएस पे। एआईएस में आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। एआईएस पे आने के बाद आप एआईएस पे क्लिक करेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सैलरी का अमाउंट जो आपका मैच कर रहा होगा 26 ईयर से और ऑटो पॉपुलेट अमाउंट से। अब यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट और इंटरेस्ट और सेविंग अमाउंट, ये दोनों अमाउंट आपका अदर सोर्सेज की इनकम में रिफ्लेक्ट करेगा ऑनलाइन, तो आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं।
तो टोटल इनकम आने के बाद आप इस पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टोटल डिडक्शन का, जिसमें हम जो टैक्स सेविंग की डिडक्शन होती है वो हम इनपुट करते चलते हैं। अगर कोई डोनेशन है, आप डोनेशन आपने किसी को भी कर रखा है या फिर कोई डिसेबिलिटी है उसका आपका खर्चा पे करते हैं, तो यहाँ पे यस करके आप इनपुट अमाउंट कर सकते हैं। ATC आपका जो टैक्स सेविंग होता है, ELSS हो गया या फिर आपने टैक्स सेविंग FD में कन्वर्ट कर रखा है, PPF का अमाउंट हो गया, तो यहाँ पे जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपका यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। या फिर आपने अपने एम्प्लॉयर को दे रखा है, फॉर्म 16 में आ रहा है, तो फॉर्म 16 में क्या होगा, फॉर्म 16 से यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट आता है। ATCD NPS कुछ नहीं है। ATDS मेडिकल इंश्योरेंस का अमाउंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ATE एजुकेशन लोन, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे कर रखा है तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ATTTA का इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये की छूट मिलती है, जो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं आपका सेविंग इंटरेस्ट कितना है। मैक्सिमम 10,000 का अमाउंट यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं एक अलग शेड्यूल में डाल के। बाकी सारी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल है, ज़ीरो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना शेड्यूल इनपुट करेंगे। शेड्यूल में आने के लिए आपका जो सबसे पहले है ATD का, थोड़ी वेबसाइट स्लो चल रही है इन दिनों, तो ATD में आने के बाद आपसे ATC का आएगा। ATD को आपको एडिट करना है। ATD का आपको शेड्यूल इनपुट करना होता है। ATD में आपके मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर। अब आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है तो आप यहाँ पे उसे यस करके चलेंगे। अब यस करने के बाद आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डालेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको 5,000 रुपये कैश में अलाउड होता है, जो आप डेली मेडिकल चेकअप या सब करवाते हैं उसकी आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। मैक्सिमम 5,000 अगर आपने कैश में दे रखा है तो, अदरवाइज अदर मोड में भी। और मेडिकल एक्सपेंडिचर आपसे तभी क्लेम कर सकते हैं 50,000 तक का जब आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है। तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो हम यहाँ पे करके चलेंगे। नेक्स्ट पे करेंगे तो अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डिडक्शन का कंप्लीट होता है। अब अपने को डालेंगे ATTTA, ये होता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अब इसमें हमको 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है और हमारा टोटल अमाउंट कितना है 3749। तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे हम इनपुट करके चलेंगे। ये दिखाएगा वार्निंग, बट वार्निंग क्या होता है, जब हम फॉर्म 16 में नहीं आता तो वो ये वार्निंग शो करता है। और ATTTA का वार्निंग फॉर्म 16 में हम शो कर ही नहीं सकते कभी। तो इसे हम कंफर्म करके चलेंगे अपनी डिटेल इनपुट करने के बाद। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारा टैक्स पेड। टैक्स पेड मतलब जो भी हमारा TDS कटा हुआ होता है, जो भी हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स चालान पे किया होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स चालान की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। TDS का अमाउंट हमारे 26 ईयर से आप देखेंगे दोनों में जो टोटल TDS का अमाउंट है वो है बिल्कुल ज़ीरो, तो इसलिए वहाँ पे ज़ीरो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो ही रहने देंगे। अब हमारी जो इनकम है वो है 5 लाख से नीचे। अगर 5 लाख से नीचे होती तो हमारा टैक्स का अमाउंट वैसे ही ज़ीरो बन के चलता है। जितना भी टैक्स बनता है 5 लाख से नीचे उसका 2.5 लाख से ऊपर इनकम और 5 लाख से नीचे जितना भी टैक्स बनेगा उसका हमारा क्या मिलता है, रिबेट मिल जाती है फुल टैक्स अमाउंट की। तो अब देखिए यहाँ पे 8784 था, तो यहाँ पे हमें फुल डिडक्शन मिल गया। तो हम इसको कंफर्म करके चलेंगे। जैसे ही हम कंफर्म कर देंगे तो हमारे पाँचों के पाँचों सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पेमेंट का अमाउंट है वो ज़ीरो। हम सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम हमारी कितनी सैलरी थी, कितनी अदर इनकम थी, हमने सारी डिडक्शन अच्छे से क्लेम करी हैं या नहीं करी है, ATC, ATD, ATTT या फिर कोई और। उसके बाद हमारा हमने TDS कितना पे किया था, ज़ीरो, और हमारी लाइबिलिटी कितनी बनती है, ज़ीरो। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी सारी डिटेल जो शुरू से लेकर एंड तक आपने फिल आउट करी हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे इनपुट करनी पड़ती हैं। तो आप इनपुट करने के बाद आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपनी सैलरी के अमाउंट, डिडक्शन का अमाउंट, एग्जम्पशंस का अमाउंट, अदर इनकम का अमाउंट, जो भी आपने यहाँ पे इनपुट करी है यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप आएंगे सबसे नीचे, यहाँ पे आपने सारी डिटेल जैसे ही क्रॉस वेरीफाई कर ली उसके बाद करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन। प्रोसीड टू वैलिडेशन के बाद आप उसके बाद आएंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो आप आएंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में। जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आएंगे देन आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाया तो आपको यहाँ पे आना है ई वेरीफाई नाउ पे। ई वेरीफाई में मल्टीपल ऑप्शन है। ई वेरीफाई पे लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करने के वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना एक्नॉलेजमेंट साइन करके सेंड करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस। हालांकि अब क्या है, हमारे पास OTP के ऑप्शन है, तो हम ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और
यहाँ पे हम कंटिन्यू करके चलेंगे। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ओटीपी का ऑप्शन है, हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं जिसमें ईवीसी कोड जनरेट होता है, या फिर आपके डीएससी। हम चलेंगे ओटीपी के सेक्शन की तरफ। अब हम अपने यहाँ पे वैलिड आधार कार्ड डिटेल्स हम वैलिड करके ओटीपी जनरेट करेंगे। जैसे ही ओटीपी जनरेट होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे ही ओटीपी जनरेट होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओटीपी इनपुट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी इनपुट करेंगे तो हमारी जो रिटर्न है वो क्या हो जाएगी, वैलिडेट। अभी हम यहाँ पे ओटीपी आया नहीं है, जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी इनपुट करते हैं हमें कुछ सेकंड्स का वेट करना पड़ता है, क्योंकि आजकल वैसे ही वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है इनकम टैक्स की। तो हमने यहाँ पे अपना ओटीपी इनपुट करा, ओटीपी इनपुट करते ही हम यहाँ पे डाल देंगे वैलिडेट। जैसे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा, देन उसके बाद हम क्लिक कर देंगे सबमिट पे। आपकी रिटर्न जो है सबमिट हो चुकी है। सबमिट होने के बाद आप आएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस पे दिख जाएगा फाइल सक्सेसफुली, आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न सक्सेसफुल कर दी है। ऐसे ही टैक्स सेविंग के लिए हमें फॉलो करें। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।